हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आनुवंशिकता एवं पादप प्रजनन भाग 3। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लार ग्रंथि क्रोमोसोम या जॉइंट गुणसूत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम को। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? गुणसूत्रों में। अगला क्वेश्चन है, वे गुणसूत्र कौन से हैं जिसमें दोनों भुजाओं की लंबाई तथा आनुवंशिक संगठन समान होते हैं? कौन से हैं? आइसोक्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य से घिरी वह संरचना कौन सी है जिसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनते हैं? कौन सी है? केंद्रक है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? किन कोशिकाओं में होता है? केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नामक शब्द किसने दिया? किसने दिया? जेबी फार्मर तथा जेई मुरे ने दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन को माइटोसिस शब्द किसने दिया? किसने दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, किसमें गुणसूत्रों के मध्य क्रोमेटिन पदार्थों का आदान प्रदान होता है? किसने? विनिमय में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलबिसिन। कोलबिसिन क्या है? यह तर्कु तंतु के निर्माण को रोकने के लिए प्रयोग तथा इससे कोशिका गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर ऑक्सीसोम में क्या होता है? क्या होता है? प्रकाश श्वेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र का चित्र द्वारा प्रदर्शन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एंजियोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1838-39 में जर्मन वैज्ञानिकों वनस्पति शास्त्री एम.जे. स्लाइडेन व जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किस सिद्धांत को? क्या था? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? एम.जे. स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? किसने की थी? एफ मिशन ने। कब की थी? सन 1870 में की थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल नाम किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने रखा था? किसने रखा था? अल्टमान ने। और कब रखा? 1889 में रखा था। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण किस प्रक्रिया में होता है? किस में होता है? अनुलेखन प्रक्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने दिया? किसने दिया? जोहानसन ने। कब दिया? सन 1903 में दिया। अगला क्वेश्चन है, जीन के अगुणित समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की वह छोटी से छोटी इकाई जिस पर उत्परिवर्तन हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब भ्रूण का विकास सीधा द्विगुणित अंड कोशिका से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपबीजाणुता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन गुणसूत्र का वह छोटा भाग जो विनिमय द्वारा अपने पास के भागों से अलग किया जा सके क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिकॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश
से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्व परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य भ्रूणता बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक से अधिक भ्रूण एक निषेचित अंडे से कालिकायन द्वारा उत्पन्न को सत्य भ्रूणता बहुभ्रूणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें पुष्प परागण के बाद खिलते हैं क्या कहते हैं? केस्मोगैमी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? केस्मोगैमी विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प के परागण दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर व मादा युग्मकों के पकने में अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भिन्न कालपक्वता कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश व वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होने को कहते हैं? क्या कहते हैं? समकालपक्वता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें जायांग पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाता है? किसमें? स्त्री पूर्वता में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस पूर्वता में पुंकेसर जायांग से पहले परिपक्व हो जाता है? किसमें? पुरु पूर्वता में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परागण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, कीट परागण व पक्षी परागण। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जब एक जीन दूसरे के प्रभाव को कम करे तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के अतिरिक्त भी कुछ अणु होते हैं जो आनुवांशिकीय सूचना वहन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारों की ट्रिक जो अमीनो अम्ल को कोडित करती है क्या कहलाती है? कहलाती है कोडोन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति में समान एलील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं, जैसे कि RR या RRL। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रॉस करने से प्राप्त अगला क्वेश्चन है, क्रॉस करने से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समिष्ट के जनन युग्मकों के पूर्ण योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमान आनुवंशिकता वाले व्यक्तियों में संकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीढ़ संकरण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कई भिन्न भिन्न प्रतिरोधी जीनोटाइप्स के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुलाइन किस्में कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आनुवंशिकता एवं पादप प्रजनन भाग 4 के साथ। धन्यवाद।